अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आपको एफएससी या आईसीएस करने के बाद कोई भी इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने एफएससी किया है या आईसीएस किया है तो जाहिर सी बात है आप एमबीबीएस तो कर नहीं सकते, इंजीनियरिंग फील्ड में ही जा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी में 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। जिनमें पहली टाइप के स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, जिस मर्ज़ी फील्ड में हो जाए, सॉफ्टवेयर में हो जाए, सिविल में हो जाए, इलेक्ट्रिकल में हो जाए या किसी भी फील्ड में हो जाए, बस एडमिशन हो जाए हमारा, हम वेले ना रहें। जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमसे ख़ानदान की बातें नहीं सुनी जाती, हमसे माँ बाप की बेइज्जती जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, तो किसी न किसी तरह उनकी बातों से बचने के लिए हम किसी फील्ड में एडमिशन ले लें। जो तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उनका ज़िंदगी में एक गोल होता है, वो शुरू से सोचते आते हैं कि हमने मैट्रिक अच्छे नंबरों से करनी है, हमने एफएससी प्री इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से करनी है, फिर किस फील्ड में हमने जाना है। तो उनकी प्रेफरेंस भी वही होती है कि अगर वो सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं। किसी बच्चे का ख्वाब होता है कि वो सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो वो सिविल इंजीनियरिंग करता है। किसी का इलेक्ट्रिकल का ख्वाब होता है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है। अब 3 टाइप के मैंने आपको स्टूडेंट्स बता दिए। पहले 2 टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे होते हैं, इन्हें पता नहीं होता कि इनकी फ्यूचर लाइफ कैसी होने वाली है। ना इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है, ना क्विजेज, ना असाइनमेंट्स, ना पेपर अच्छी तरह से देते हैं, बस डिग्री किसी तरह लेके बाहर निकल जाते हैं। ना उनके फ्यूचर में इस चीज़ का कोई फ़ायदा होता है और ना उनके प्रेजेंट में कोई फ़ायदा हो रहा होता है। तो आप किसी भी मर्जी फील्ड को चॉइस कर लें, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ तो आप 10 से 15 लाख अपने वालिदैन का खर्च करवा रहे होते हैं। अब आपके वालिदैन देखते हैं कि हमारे बच्चे का माशाल्लाह एडमिशन हो गया है, वो पढ़ाई कर रहा है, फलां यूनिवर्सिटी में है, फलां डिग्री कर रहा है, वो पैसा पे पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं। और पहले 2 टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ अपने ख़ानदान की बातों से बचने के लिए, अपने माँ बाप की बेइज्जती से बचने के लिए उनका 10-15 लाख ज़ाया करवा रहे होते हैं। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किसी भी फील्ड में जाना है तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए। आपने एफएससी क्लियर की, आप ये सोचिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जस्ट लाइक आपको रोबोटिक्स या मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आप रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप सॉफ्टवेयर या सीएस कर लें, आगे जाके उसमें रोबोटिक्स में चले जाएं। अगर आपका मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल की फील्ड चॉइस कर लें। अगर आपका कंस्ट्रक्शन में या ब्रिजेज़ में या रोड बनाने में इंटरेस्ट है, आप सिविल इंजीनियरिंग को चॉइस कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका माशाल्लाह माइंड बहुत तेज़ है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सीएस, या अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप चॉइस कर लें। लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जो 10 से 15 लाख आपके वालिदैन आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको अच्छी डिग्री के तौर पे मिलें वापस। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आप आउटपुट नहीं दे पाएंगे, अपने वालिदैन का पैसा ज़ाया कर रहे होंगे, तो आप वालिदैन पे तो जुल्म कर रहे हैं लेकिन आप अपनी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे होंगे। जिसमें आप ये सोचें कि आप जब यूनिवर्सिटी से निकलेंगे ना आपके पास कोई स्किल, ना आपको आपकी डिग्री का नॉलेज, आपको किसी चीज़ का भी नॉलेज नहीं होगा, आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, फिर आप कहेंगे कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती। अब फ़र्ज़ कर लें कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो बहुत ब्रिलियंट है, अपनी डिग्री को लेके बहुत पैशनेट है। वो क्या करेगा, अपने पहले 2-3 सेमेस्टर में बहुत मेहनत करेगा, फिर उसे पता चल जाएगा कि आगे इंडस्ट्री में जब हम जाएंगे तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होगी। कि अगर उसको पता है कि C++, जावा या किसी भी लैंग्वेज का अगर स्कोप है, पाइथन का स्कोप है, तो उस लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा, इतना टाइम इन्वेस्ट करेगा कि उसमें मास्टर हो जाएगा। 4 सेमेस्टर्स के बाद वो अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकेगा, फाइवर पे जाएगा, ऑनलाइन काम करेगा, प्रोजेक्ट्स बनाएगा, तो वो अपनी एक स्किल के ज़रिए पैसा कमाना शुरू भी कर देगा। आप बगैर किसी गोल के साथ यूनिवर्सिटी में गए, आपने पूरी डिग्री वेस्ट की, आपके पास कोई नॉलेज नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप इंडस्ट्री में दिखा सकें, तो आपकी डिग्री वेस्ट हो गई, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इंजीनियरिंग फील्ड में ना जाएं, उनका आगे लाइफ का कोई स्कोप नहीं होगा। इंजीनियरिंग के बाद या फिर वो उबर पे गाड़ी चला रहे होंगे, या वो करीम पे गाड़ी चला रहे होंगे, या अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे, या अपने फैमिली के किसी बिज़नेस में चले जाएंगे। तो ये कोई लाइफ नहीं होती कि 10-15 लाख आपने इन्वेस्ट किया और फिर फैमिली बिजनेस में चले गए। अब आगे ई-कैट आ रहा है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स आएंगे, बहुत से लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे। 50 to 60% जो स्टूडेंट्स होंगे वो एम ही कि हमारा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, हमारा किसी फील्ड में एडमिशन हो जाए, तो वो एम ही अपना जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, आपको इंजीनियरिंग का शौक़ नहीं है, अपने वालिदैन से बात करें, उन्हें कहें कि हमसे इंजीनियरिंग नहीं होती, हम नहीं पढ़ना चाहते, आपने जो हम पे 10-15 लाख इन्वेस्ट करना है, आप वो हमें कोई बिज़नेस करके दे दो, तो वो बिज़नेस जो है वो आपका सक्सेसफुल होगा, वो आपको लाइफ में काम भी देगा। लेकिन इंजीनियरिंग जो आपके अपने पैशन, आपकी अपनी पसंद, आपके अपने नॉलेज के साथ नहीं सिलेक्ट की हुई होगी, वो आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देगी। तो क्या करें, अगर आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग बेस्ट फील्ड है, गुड फील्ड है। अब इंजीनियरिंग में बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो बहुत टॉप पे जा रही हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है,
सॉफ्टवेयर है, CS है, IT है, डेटा साइंस है, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करके आप अच्छी फील्ड में जा सकते हैं, आप अपनी लाइफ बना सकते हैं। तो मेरी इस सजेशन को, मेरी इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें कि जो इस चीज़ का प्लान करके बैठे हैं कि यार जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में हो जाए, ताकि उनको भी पता चले कि यूनिवर्सिटी इतनी ईजी भी नहीं है और आपकी लाइफ भी ख़राब हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।